कभी किसी को छोटा मत समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और कभी झगड़ा ना करें, ये दोनों आपके लिए काल बन जाते हैं। मैंने किसी की कहानी नहीं सुनी, पता नहीं यूट्यूब पे सुनी, पता नहीं कहां पे सुनी, मैं शेयर कर रहा हूं आपके साथ, बड़ी मजेदार कहानी है। एक व्यक्ति था, उसकी खाने पीने की दुकान थी और दोपहर को बड़ा रश लगता था उसकी दुकान के ऊपर। तो जब बड़ा रश लगता था तो एक कंपनी के आदमी, 2-3 बंदे वहां पे खाना खाने आते थे डेली, 3-4 दिन लगातार आए। उन्होंने देखा एक लड़का वहां बैठा होता है छुपके से, जब रश होता है वो ना बीच में जाता है, जाके ना फटाफट खाने का सामान ऑर्डर करता है, वो उसके हाथ में पकड़ाता है, वो लेके आता है, साइड पे टेबल पे खाता है और चुपके से निकल जाता है। उन्होंने उसको 2-3 दिन ऑब्जर्व किया और उस लाले के पास गए। वो कहता, लाला जी लुटवा लोगे दुकान आप अपनी? कहता क्या हो गया? कहता 3 दिन हो गए देखते हुए हमें, दोपहर को हम आते हैं, एक बंदा आता है चुपचाप आपसे सामान लेता है, खा के गायब हो जाता है। कहता आपको पता नहीं लगता, लाला बने फिरते हो, ध्यान रखो भैया दुकान का, ऐसे लुट जाओगे। तो पढ़ा लिखा आदमी था ना, फिर इंटेलिजेंट आदमी था, उसने उसको कहा ऐसे। लाला जी मुस्कुराए। लाला जी मुस्कुराए कि भैया मैं 40 साल से दुकान चला रहा हूं, पिछले 3 साल से मेरी दुकान की बिक्री ज्यादा हो गई, मुझे पता है वो जो आदमी है वो 3 साल से ऐसे कर रहा है मेरे साथ। शायद मेरी दुकान इसलिए नहीं चल रही कि मेरा मुकद्दर अच्छा था, शायद मेरी दुकान इसलिए अच्छी चल रही है कि वो वेट करता है कब इसकी दुकान के ऊपर रश हो जाए और मैं फ्री में खाना खा के चला जाऊं। ये होता है माइंडसेट। कहता मेरी दुकान मेरे कारण नहीं चल रही, वो तो पहले भी चल जाती, शायद उस व्यक्ति की सोच है जो मेरी दुकान चला रही है। हम सोचते हैं हमने चोर पकड़ लिया, हमें चुपचाप राजा मिल गया। मैं यही इसलिए कह रहा हूं कि आपकी क्लास में पता नहीं वो कौन है जो चुपचाप खाना खा के जा रहा है और अपनी क्लास में एनर्जी वैसी है कि अपने को रिजल्ट आ रहे हैं। तो कभी किसी को छोटा मत समझो, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। वो दिवाली वाले लाल वाले बम कितनी आवाज करते हैं, जलता कोई नहीं पर चलते हैं। तो कभी किसी को छोटा मत समझो। जब आप इस फील्ड में आते हो ना कल्ट में, तो आप टीवी वाले एस्ट्रोलॉजर आपको बच्चा समझेंगे, वेबसाइट वाले बच्चा समझेंगे, डिमोरलाइज होने की जरूरत नहीं है। आप उनसे बहुत बढ़िया हो, ना उनको बड़ा समझो ना आप छोटे रहो। आप में से कितने लोग हैं जो इस फील्ड में नए आए हैं, आपको लगे यार उसने इतने कोर्सेज करे, वो इतने प्लैनेट्स की बात कर रहा है, वो इतने नंबर्स की बात कर रहा है। कोई बात नहीं, मजे की बात है उसको इतना आ रहा है तब भी यहां बैठा है, आपको आता नहीं तब भी आप यहां बैठे हो। सोच है, इतना आने के बाद भी वो यहां है, आपको आता ही नहीं था तब भी आप यहां हो। तो यानी कि आपके दोनों की, ये नहीं कि वो इंफीरियर है, हो सकता है वो डाउन टू अर्थ हो और सीखना चाहता हो सकता है कि आपको पहले ही अच्छी चीज मिल गई हो, तो कोई इंफीरियर नहीं है। आपको मेरे से तो अगर आपको मैं पढ़ा रहा हूं और आपके अंदर कोई प्रश्न आ रहा है, इसका मतलब है कि मेरी पढ़ाई इनकम्प्लीट है, तो मैं इंफीरियर हो गया आपके सामने, क्योंकि आपने मेरे को क्वेश्चन कर लिया, इसका मतलब मैं आपको पढ़ा नहीं पाया, तो मेरे अंदर अभी कहीं खामी है, मुझे आपके प्रश्न ही तो खत्म नहीं कर पाया मैं, इसका मतलब आप मेरे से सुपीरियर बैठे हो सामने। अगर क्वेश्चन ही खत्म हो जाते आपके, फिर 2 चीजें होती हैं, या कंटेंट कम था या मैं आपको समझा नहीं पाया। तो कोई छोटा नहीं है, आप सारे मेरे लिए पूजनीय हो। पैसे दिए इसलिए नहीं, क्योंकि आप जब आते हो क्लास में, इस क्लास की एनर्जी एक ऐसी एनर्जी होती है जो कुछ छोड़ के जाती है। ये मोटिवेशन वाली एनर्जी नहीं है, ये डराने वाली एनर्जी, भैया अगली बार और पढ़ के आना, और चीजें आने वाले हैं क्लास में जो कुछ और सिखा के जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ के जाएंगे, अगली बार और पढ़ना पड़ेगा, फिर और मंथन चलता है, फिर और कुछ निकल के आता है। तो कभी भी किसी व्यक्ति को छोटा ना समझे, वो हमेशा कुछ ना कुछ देके जाएगा। और कभी किसी से लड़ाई ना करें। लड़ाई मैंने क्यों कहा, जब आप किसी से लड़ते हो ना, तो आप उसको अपनी ऊर्जा दे देते हो। मैं सीक्रेट बता रहा हूं, मुझे गुस्सा भी आया ना किसी पे, मैं कंट्रोल करता हूं। अगर मैंने गलती से उसको ऐसे बोल दिया ना, उसने ऐसे कर लिया, लग करके दिखाए, एक्चुअल में मैं उसको एनर्जी दे देता हूं और वो कर जाता है। तो भैया क्यों पंगा लेना, कभी मत लड़ो और कभी किसी को छोटा मत समझो। ये मेरा आपको एक जनरल टिप है हमेशा के लिए। लाइफ पे ऑफ उसी को करती है जो लाइफ में हम्बल रहता है। जड़ हमेशा नीचे होती है, जमीन के नीचे, वो पेड़ को टिका के रखती है, वो दिखती नहीं है पर हम्बलनेस आपको आगे लेके जाती है।
बम्बलनेस आपको खत्म कर देती है, बुलबुला फूट जाता है जल्दी, पानी स्टेबल रहता है। लोग बहुत कुछ बोलेंगे आपको, हाथी चलते रहते हैं, कुत्ते भौंकते रहते हैं, इग्नोर करना है, हाथी की तरह चलना है। ठीक है जी।